रे कले कले राम से प्यारे हिमरत बरस आयो रे कले कले राम से प्यारे हिमरत बरस आयो। कले कले राम से प्यार, कले कले हरि से प्यार, हिम्मत बस रहा। कले कले राम से प्यार, हिम्मत बस रहा। चाहे हम कितनी भी भजन गा लो, कितनी भी हम परिवेशन कर लो, कितनी भी रामायण पढ़ लो, कितनी गीता पढ़ लो, कितनी भागवत पढ़ लो, कितनी भी पूजा कर लो, कितनी भी, भगवान तो प्रेम का भूखा है। भगवान तो केवल प्रेम का भूखा है, भाव का भूखा है। बिना भाव के बिना, बिना प्रेम के बिना भगवान किसी को मिल नहीं सकता है। भगवान तो प्रेम के बंधन में है, भगवान तो प्रेम के बंधन में है, प्रेम की डोरी में है। भगवान तो क्या है कि भाव की वाह में है। भगवान से भाव, जैसे पानी में दूध, से दूध में पानी मिल जाता है, ऐसे भगवान के नाम में हमारा भाव मिल जाता है और भाव प्रवेश हो जाता है। जैसे शिष्य का भाव गुरु में और गुरु का भाव शिष्य में ऐसे मिल जाता है तो सहज में बेड़ा पार हो ही जाता है। भाव सबसे बड़ा है। भाव गुण से निर्मल जन सोई मोहि पावा, निर्मल जन सोई मोह पावा। और छल कपट सुपने में नहीं भावा। छल में नहीं है, कपट में नहीं है, अभिमान में नहीं है, घमंड में नहीं है, क्रोध में नहीं है, ईर्ष्या में नहीं है, जलन में नहीं है। जलन करना, इनमें भगवान मिल नहीं सकता है। जो ज्ञान का अभिमान आ जाएगा, ज्ञान का अभिमान आ जाता है कि मुझे इतना ज्ञान है और मैं इतना जानता हूँ, वहाँ अभिमान आ जाता है तो ज्ञान का पतन हो ही जाता है। कहना है तो क्या कह रही, आरे माते पिता सतगुरु की सेवा, माते पिता सतगुरु की सेवा, माते पिता सतगुरु की सेवा, माते पिता सतगुरु की तो सेवा हो। माते पिता सतगुरु की सेवा, माते पिता सतगुरु की सेवा। आई तो जगत में सारी हिम्मत बरस आयो रे कले कले राम से प्यारे हिमरत बरस आयो रे कले कले राम से प्यारे हिमरत बरस आयो रे कले कले राम से प्यारे हिमरत बरस आयो। हाथ मत चला, न्यूज चलाने तो या लाइव करा दो। कले कले राम से प्यारे हिमरत बरस आयो रे कले कले राम से प्यारे हिमरत बरस आयो। कौन है या माला ने सलवा दे, माला गरीब में खो दे मत लोग लुटेरा, में खो दे मत लोग लुटेरा, में खो दे मत लोग लुटेरा, में खो दे मत लोग लुटेरा। जन्म जन्म का बैरी हो मेरा, जन्म जन्म का बैरी हो मेरा। हिमरत बरस आयो रे कले कले राम से प्यारे, हिमरत बरस आयो रे कले कले राम से प्यारे, हिमरत बरस आयो रे कले कले राम से प्यारे, हिमरत बरस आयो। अब इसमें क्या कह रही, माँ पिता सदगुरु की सेवा। माँ और पिता, माँ पिता सदगुरु की सेवा यही जगत में सहाय हिम्मत बस रहा। तो पुत्र का अधिकार क्या होता है, पुत्र का धर्म क्या होता है, पुत्र का अधिकार क्या होता है कि माँ और पिता की सेवा में लग जाना, माँ पिता की सेवा में जुड़ जाना, माँ पिता से प्रेम करना, माँ पिता से भाव जोड़ना, माँ पिता से कबूद्रोह नहीं करना।
पिता का दिल को नहीं दुखाता है, फिर पुत्र का इतने अधिक कहा सदगुरु के शरण में जाने का मिल जाता है, ये भव से पार हो ही जाता है। तो ये पुत्र अपनी माँ से प्यार करता है, पिता से प्यार करता है, माँ पिता का दिल को तोड़ता है, माँ पिता का हंस को रुलाता है, अरे माँ पिता का खून को जलाता है, वह पुत्र और गुरु की शरण में जाता है और गुरु गुरु कहता है। और माँ देखे तो जैसे बात में माँ पिता को सुख नहीं मानी था, आखिरी में कितने गुरु गुरु कहले, कितने कुछ कहले, आखिरी में कर्म का भोग तो भोगना ही जो हो। जैसे बात मानी माँ पिता की आत्मा डूब जाती है तो कैसा कर्म बन जाता है, ये भी तो कर्म बनता है। जैसे आप लगा लो, थोड़ी सी दास्तान देना, जैसे कि एक ने खेत में गेहूं बो दिया, एक ने खेत में गेहूं बो दिया और एक ने खेत में चना बो दिया, एक ने मटर बो दी और एक ने खेत में जौ बो दिया। और जिन्हें जैसा खेत में बीज बोया और जैसे ही उनने बीज की तैयारी करी, ऐसे ही उनने कहा कि बीज की सफाई करी और नवजाया। और जब जाके काटने की टाइम आई, काटने की टाइम आई फसल को, और जब अपना अपना खेतन पे काटने के लिए फसल काटने के लिए पहुंच गई। और जे का खेत में जिन्हें जो बोया उसको जो ही मिला। और जौन को देख के क्या कह रहा है, जौन को देख के क्या कह रहा है, अरे मेरा खेत में तो गेहूं होता, मेरा खेत में गेहूं होता, अरे जो खांसू आगे कैसे जौन को काटूंगा और कैसे जौन को पाऊंगा। अरे गेहूं होता चौका चौका गेहूं काटता, चौके चौके गेहूं को पाले था, बड़ा सुख से रहता। अरे तेरा भला हो, तेरे भाषण से तूने खेत में जो बोया अब गेहूं होता, अब गेहूं खांसू मिलेंगे, तो जो ही को मिलेंगे और जो ही काटना पड़ेगा और जो ही का फल। के कहने की बात है, जौ के ऊपर, गेहूं के ऊपर, मटर के ऊपर, चना के ऊपर, सरसों के ऊपर, तरा के ऊपर, अनेक बीज के ऊपर दास्तान दिया है। ये दास्तान हमारे मनुष्य प्राणी या आत्मा से जैसा कर्म रूपी बीज बोता है, कर्म रूपी बीज प्रवेश करता है और बीज बोता है और बीज की तैयारी करता है, तो भाई जैसा कर्म ऐसा फल तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्राता और जैसा कर्म करे ऐसा ही फल चाहता। बड़ा ध्यान की बात है। तो ठाकरी की माँ की आत्मा दुख जाती है, पिता की आत्मा पाप का जो उसको आपस ही में करना ही पड़ता है। तो गुरुदेव भगवान की काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, जन्म जन्म का बेरी हो मेरा, जन्म जन्म का बेरी हो मेरा। कले कले राम से प्यारे, कले कले राम से प्यारे, कले कले राम से प्यारे। इसमें क्या बता दी, काम काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, अरे जन्म जन्म का बैरी मेरा। या कौन बैरी है? आत्मा बैरी है, परमात्मा को मिलने के लिए है। अब ध्यान करने की बात है, जैसे पांच विषय हैं, ये पांच विषय कौन कौन सा है? काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है और मोह है। ये पांच विषय, और ये पांच विषय हर प्राणी के अंदर है, और ये पांच विषय में हर प्राणी फंसा हुआ है। पांच विषय में हर प्राणी फंसा हुआ है, और ये पांच विषय इतना गजब का है, जिसे खेत में मूसा पैदा हो जाते हैं। एक खेत में मूसा पैदा हो जाते हैं तो धीरे धीरे मूसा उस खेत में अंदर भीतर क्या है, कोई फसल का नाश ही देते हैं। क्या मूसा? कौन से मूसा? एक लमीर भाई हो,
हमारे अंदर भी मूसा है, ये 5 मूसा है और ये 5 मूसा की दवा को लेनी ही पड़ेगी। ध्यान करने की बात है। अब मेरे प्यारों, जैसे कि एक किसान ने खेत बोया और उसने खेत में फसल तैयारी कर ली और फसल को दमादम सींच तो रहा है, पर फसल की जैसे रक्षा नहीं कर पाया। उनमें अंदर मूसा लगे हुए रहा, मूसा पे मूसा, मूसा पे मूसा, मूसा पे मूसा। खेत के अंदर भीतर थोड़ी बाद में एक संत भगवान क्यों नहीं आ जाता है वो किसान के पास में, और किसान से संत भगवान ने कही कि बेटे किसान तेरे खेत में गेहूं की पैदा तू कर रहा हुआ है, लाभ लेने के लिए, आराम करने के लिए, फायदा उठाने के लिए, और बेटा खेत में अंदर देख कितनी हानि है, कितने नुकसान है, देख तो सही खेत के अंदर। उड़ा के संत भगवान से क्या कहता है, अरे बाबा मेरा खेत सही है। अरे क्या देख तो सही। उसने जाके देखा खेत में मेरे भाइयों मर फसल, बीच में सांप पाई। थोड़े बाद में क्या कह रहा है, महाराज जी मेरे खेत में तो मूसा पैदा लग गया और इतने मूसा होगा, भीतरी मूसा ने खेती खाली कर दिया, कबाड़ तगड़ कर दियो। मैं तो जानता कि मैं धनवान हो जाऊंगा, लाभ अच्छा मिल जाएगा, तो महाराज जी मैं तो होते मामला गलत हो गया। अब इनकी जब किसान से क्या कहते हैं संत भगवान, इसमें थोड़ी दवाई का प्रयोग कर। मेरे भाई ध्यान देने की बात है, ये मूसान की बात नहीं, ये मूसान की बात नहीं है, ये गेहूं की बात नहीं है, यह खेत की बात नहीं है, ये भी ध्यान चले बात है, ये हमारे अंदर की बात है। ये अंदर है, हमारे अंदर मूसा क्या है, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, छल है, कपट है, अपमान है, ईर्ष्या है, जलन है। इतना मूसा में मूसा अंदर प्रवेश हो रहा है, तो इनको धीरे धीरे मनवा कम करना ही पड़ेगा। देख लो मेरी भाई हो, बाकी क्या कह दी, आशात संग गंगाऊं मेरे आगे, साथ संग गंगाऊं मेरे आगे, साथ संग गंगाऊं मेरे आगे, सात संग गंगाऊं मेरे आगे, साथ संग गंगाऊं मेरे आगे, साथ संग गंगाऊं मेरे आगे। हयोरे कले कले राम से प्यारे, तो बरस हयोरे कले कले राम से प्यारे, तो बरस हयोरे कले कले राम से प्यारे, तो बरस हयो। सात संग गंगाऊं मेरे आगे, साथ संग गंगाऊं मेरे आगे, साथ संग गंगाऊं मेरे आगे। कले कले राम से प्यारे, तो बरस हयोरे कले कले राम से प्यारे, तो बरस हयोरे कले कले राम से प्यारे, तो बरस हयो। सतगुरु की शरण ले मनवा, सतगुरु की शरण ले मनवा, सतगुरु की शरण ले मनवा, सतगुरु की शरण ले मनवा। हयोरे कले कले राम से प्यारे, तो बरस हयोरे कले कले राम से प्यारे, तो बरस हयोरे कले कले राम से प्यारे, तो बरस हयो। कले कले राम से प्यारे, तो बरस हयोरे कले कले राम से प्यारे, तो बरस हयो। कले कले राम से प्यारे,
उड़ाती है, वो ले जाओ उड़ा के जैसे मेरे भाइयों तो इसमें क्या कहेगी, जैसे कि भगत को थोड़ी दास्तान देता हूँ, मैं पढ़ा तो हूँ, मैं पढ़ा नहीं हूँ, कोई जानता है बाबा कितना पावर जानता है, क्या पढ़ने में तो मैं कहीं जानता हूँ। और और उसी खेत में कुआं भी था और कुआं में पानी भी था, कुआं में पानी भी था और कुआं में क्या है साधन भी था। साधन क्यों हुआ कि कुआं का पानी धाना में लाने के लिए और धाना के पानी को डोरा में होके क्यारा में पहुंचने के लिए और फसल को हरी भरी करने के लिए ऐसे उठा के साधन था। अमीरी भाइयों किसान ने क्या किया, वे कुआं में साधन चालू कर दिया और साधन चालू होते ही और कुआं के पानी ढाना में भी आ गया। पर ढाना का पानी और क्या ही जा रहा, जहां पानी को काम लेने के लिए यहाँ ले जाना चाहता है वे पानी वहां नहीं जा रहा और क्या ही पानी जा रहा हो रहा। फोन दे दो, थोड़ी बात में खत्म जैसे होगा। बात मानी, हमारे संत भगवान ऐसे क्यों नहीं आ जाते हैं। और संत भगवान आए और उसने गौर करके देखा, संत भगवान ने किसान के बेटा से कही, अरे किसान के बेटा तेरा खेत में घेंटो है और कुआं पे पानी ढाना में भी आ गया, अपन बेटा धोरो भी सूखा, क्यारो भी सूखा, तो धोरो भी सूखा है, धोरो भी सूखा, क्यारो भी सूखा और बिना शीशा बिना, अरे कैसे तेरी फसल होगी, नहीं होगी। और आके किसान के बेटा ने की कि महाराज जी मेरा खेत में पानी जा रहा होगा, मेरा खेत में कुआं का पानी जा रहा होगा। अरे के बेटा कुआं के पानी खेत में नहीं जा रहा, उनका ही जा रहा है, देख तो सही, गौर कर, गौर कर, धोरा में क्या रोग है, अभ्यास कर, धोरा के अंदर पानी तो नहीं जा रहा, क्यों उसमें होटल जा रहा हुआ है। उड़ाकरी के किसान के गुरु की बोले कि महाराज आप बताओ कि बेटा तेरे धोरे में कचरा है, तेरे डोरे में इतना कचरा में कचरा, कचरा में कचरा, इतने जमरा हुआ है, इतने कचरा फिरा हुआ है, बेटे पानी जाने तो उसी जगह है ही नहीं है। डोरे में पानी खेत में पहुंचा, कहने की बात कहीं माता हो, बहन हो, चाहे भाई हो, भगत हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे संत हो, चाहे मुनि हो, मैं तो हाथ जोड़ के विनती यही करता हूँ, बार बार सबको नमन करके कि यह डोरा की बात है, यह आपके अंदर घोड़ा है, अंदर की बात है, इसमें कितना कचरा गिरा हुआ है, या में कचरा है अभिमान, अभिमान को इसमें बसाना, क्रोध को इसमें बसाना, अहंकार को इसमें बसाना। खुराकी ज्ञानी बन गया और ज्ञानी होकर के अभिमान बचा हुआ है, तो यहाँ अभिमान है तो ज्ञान नहीं है, अभिमान है वहाँ ज्ञान ठहर नहीं सकता है। क्रोध है और जी का हृदय कठोर है और रेश भर भी तो हृदय में दया का खोज नहीं है, तो ये जान लो कि जैसे पत्थर पे से बीज, पत्थर पे से बीज घेर का चले जाता है, ऐसे कठोर हृदय के अंदर गुरु का शब्द, गुरु ने शब्द दिया है और गुरु ने ज्ञान दिया है, वे ज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है और ज्ञान और नाम रूपी शब्द चले ही जाता है। खुदा के भाटा बीज उगाएगा, बोलो भाटा बीज उगाएगा, भाटा पे बीज कभी नहीं उगेगा। अरे बीज को खा, बीज को खा रेत में,
उस बीज को रेत में डालेंगे और बीज को रेत में प्रवेश करेंगे और जब पानी देंगे तो बीज उगेगा नहीं उगेगा? बीज उगेगा, बीज नमझेगा, फायदा मिलेगा और अच्छा मिलेगा। और कब? रेत में। और पत्थर पे बीज रुक नहीं सकता है। तो जैसे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे संत हो, चाहे मुनि हो, जिनका हृदय निर्मल नहीं है और जिनका हृदय कठोर है और कठोर हृदय को लेकर के और ज्ञान की बात करते हैं और गुरु की बात करते हैं और हृदय में जगह है ही नहीं है, तो गुरु शब्द रुक नहीं सकता है। गुरु शब्द रुक नहीं सकता है, डट नहीं सकता है। देख लो मेरी भाई हो, आखिर में धीरे धीरे अभिमान को खोना ही पड़ेगा। ज्ञान का अभिमान है, ज्ञान का अभिमान है, घमंड है, तो ज्ञान का पतंग हो जाता है। ज्ञान का पतंग हो जाता है। पतंग का मुखपट बुझ जाता है। मेरा का मेरा ही है। तो क्या कह दी? लेया ज्ञान को साथ में, लेया ज्ञान को साथ में, करे ज्ञान की बात। लेया ज्ञान को साथ में, करे ज्ञान की बात। अभिमान अज्ञान गयो ने घूमा हम मामले है। उड़ाकर के मेरी भाई हो जान के नहीं बात है। धीरे 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 अभिमान को हटा जाओ और राम नाम लिया जाओ। क्या रेडी? आर्य कैसे कैसे काठे गिर मंजल रात तो भी कैसे कैसे काठे गिर मंजल रात हमारिया भी कैसे कैसे काठे गिर मंजल रात हमारिया भी हमारिया तो भी हरे कैसे कैसे काटेगी मंजर रात हमारिया भी कैसे कैसे काटेगी मंजर रात हमारिया भी कैसे कैसे काटेगी मंजर रात हमारिया भी हरे कैसे कैसे काटेगी मंजर रात हमारिया भी कैसे कैसे काटेगी मंजर रात हमारिया भी कैसे कैसे काटेगी मंजर रात हमारिया भी बाला बंद स्वर देवता खेलन में गई, बाला बंद स्वर देवता खेलन में गई। अरे बाला बंद स्वर देवता खेलन में गई, बाला बंद स्वर देवता खेलन में गई। भजन को बोली कुमारिया भी धीरे कैसे कैसे काटेगी मंजर रात हमारिया भी धीरे कैसे कैसे काटेगी मंजर रात हमारिया भी धीरे कैसे कैसे काटेगी मंजर रात हमारिया भी चली। ईश्वर की भई अवस्था माया ने चल गेलो, ईश्वर की भई अवस्था माया ने चल गेलो। आयो कुमारिया भी धीरे कैसे कैसे काटेगी मंजर रात हमारिया भी धीरे कैसे कैसे काटेगी मंजर रात हमारिया भी कैसे कैसे काटेगी मंजर रात हमारिया भी चली। ऐसे ऐसे काटेगी मंजर रात घोड़े की सोड़वाड़ी, ऐसे ऐसे काटेगी मंजर रात घोड़े की सोड़वाड़ी, ऐसे ऐसे काटेगी मंजर रात घोड़े की सोड़वाड़ी।
जैसे संगति ऐसे मंदिर कोड़े मुंड गवार वो जैसी संगत वैसी रंगत सुरले मूठ गवार जैसी संगत वैसी रंगत सुरले मूठ गवार जैसे संगति ऐसे मंदिर कोड़े मुंड गवार वो जैसी संगत वैसी रंगत सुरले मूठ गवार जैसी संगत वैसी रंगत सुरले मूठ गवार शंका शक्तिया भजे को शंका शक्तिया भजे को शंका शक्तिया भजे अरे तो राजी की सुनवाणी से ऐसे कटेगे मंजरात गुरु की सुनवाणी से ऐसे कटेगे मंजरात गुरु की सुनवाणी से ऐसे कटेगे मंजरात गुरु की सुनवाणी बलदेव भगवान की जय हो और आगे जैसे अब ये 84 कैसे कटेगी? शीर्षक का श्रम करेंगे तो और वजन में जोड़ेंगे तो थोड़ा सी कटी जाती है। अभी थोड़ी सी दास्तान देता हूँ कि सत्संग तो महाराज जी ने खूब कर लिया, आत्मा के बारे में भी और परमात्मा के बारे में भी और शब्द के बारे में भी मनोरी ने सबने अच्छा सत्संग किया था। और जैसे वर्तमनी की दास्तान दे रहा हूँ, जैसे कि दो भाई था और दो भाई